सो गाइस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स की क्लास है आपकी एसएससी के लिए, खासकर 2025 और 26 में जो भी आपके एग्जाम होने उन सबके लिए। जितने भी टाइप्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रहते हैं वो सभी टाइप्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यस, क्योंकि आपको लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि सीजीएल प्री यानी कि जो नॉर्मल एग्ज़ाम है, जैसे सीएचएसएल हो गया या एमटीएस हो गया या स्टेनो हो गया, स्टेनो में तो लेवल दोनों ही आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें टाइप 1 आपके आएंगे, PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि। जब बात करते हैं मेंस की तो वहाँ ये टाइप 2 लेवल के आते हैं। एसएससी स्टेनो के अंदर क्वेश्चंस की संख्या PQRS से बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, सिर्फ 5 नंबर के रहते हैं, लेकिन उन 5 नंबर में भी ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही डाल देते हैं। यस, तो पता होना चाहिए आपको टाइप 1 को कैसे सोल्व करना है और टाइप 2 को कैसे सोल्व करना है, टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यस, पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस पर। देखिए यस, यहाँ हम लोगों ने इसकी कैटेगरी को बांटा है, बुक्स तो नहीं इसको बांटती है। टाइप 1 हमने इसको बोला पहले, जिसमें एक पूरा सेंटेंस होगा जिसको ब्रेक कर दिया जाएगा ग्रामेटिकली। यस, इसको टाइप 1 बोल देते हैं। जब बात करते हैं टाइप 2 की, तो टाइप 2 में क्या होगा, एक स्टोरी होगी जिसे ब्रेक कर दिया जाएगा। टाइप 1 सेंटेंस में क्या होता है गाइस, सेंटेंस होगा उसको ब्रेक कर दिया जाता है। टाइप 2 सेंटेंस में क्या होता है कि स्टोरी होगी उसको ब्रेक कर दिया जाता है। सो यहाँ दोनों को करने का तरीका अलग अलग रहता है और दोनों ही तरह के सेंटेंस रीअरेंजमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दोनों ही तरह के करने आने भी चाहिए हमें। आज हम लोग एसएससी में जनरली बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए सवाल करेंगे, वो क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछे हैं अभी पिछले सालों में हुए एग्जाम्स में। यस, तो सभी के सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं PYQ बेस्ड। ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चंस को। यहाँ से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी पैरा जंपर की, और जो शुरू में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछे गए। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, ये स्टोरी बेस्ड है। हाउएवर द मोस्ट कंज्यूम टी इन द वर्ल्ड इज इंडियन टी। टी वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना बाय इट्स रूलर शिनोंग। India also has the credit of being the world's largest producer. This is because of the tropical and subtropical climate present here. अब देखिए यहाँ ये आपका स्टोरी बेस्ड है, यानी कि आपका टाइप 2 बेस्ड है। टाइप 2 बेस्ड है तो ये स्टोरी बेस्ड है। हम लोग क्या करना होता है इस तरह सवालों में, आप लोगों को सबसे पहले वो सेंटेंस ढूंढना है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे जाए और वर्ब दिखाई दे जाए। सबसे पहले वो पार्ट ढूंढ लेना है जहाँ पर मेन सब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो गैस सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपको यहाँ तो मिलना चाहिए यहाँ से नाउन, या मिलना चाहिए आपको यहाँ से प्रोनाउन। क्योंकि मैंने बोला हमेशा आपको गैस सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, तो नाउन या प्रोनाउन। अब सवाल उठता है सर ये दो ही क्यों आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो शुरू में क्यों नहीं आ सकते हैं। सो गैस नाउन और प्रोनाउन शुरू में इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हीं के पास अधिकार है सिंगुलर या प्लूरल होने का, क्योंकि हमारे पास वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रहती है। यस, हालांकि मैं यहाँ पर बात करूँ तो गैस शुरुआत में जीरन भी आ सकता है, लेकिन जीरन भी तो हमारा नाउन के बराबर ही काम करता है। शुरुआत में इन्फिनिटिव भी आ सकता है, लेकिन इन्फिनिटिव भी तो हमारा नाउन के बराबर ही काम करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नाउन या प्रोनाउन आपका एज ए सब्जेक्ट आना चाहिए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सेंटेंस में शुरुआत में हाउएवर आ गया, फिर द मोस्ट कंज्यूम टी वॉज ओरिजिनेटेड, यानी कि कहानी जो है टी के बारे में चल रही है, जो स्टोरी चल रही है वो चल रही है टी के बारे में। मतलब टी आई कहाँ से है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है, इंडिया में क्या इसका रोल है, तो ये सब कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो क्या सबसे पहले टी की बात होनी चाहिए। टी वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना बाय इट्स रूलर शिनोंग। और इस तरह के क्वेश्चन को जब आप लोग कर रहे हो तो गैस ये नहीं कि केवल आपका ध्यान सेंटेंसेस पे हो यहाँ पर कि मुझे तो भैया इनका फॉर्मेशन बनाना है और मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, मतलब मुझे आईफा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाएगा। भैया ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ में।
कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को आपको नहीं मिलने वाला है। आपको एक जॉब मिलेगी, वो भी आपके अपने दम पे। यस, ये ध्यान रखें। सो एक अच्छी टेक्निक के साथ में आपको जाना होगा। वो टेक्निक क्या होगी गाइस, यानी कि आपको चारों तरफ निगाह रखनी होगी। चारों तरफ से मतलब ये नहीं कि आप बराबर बैठी हुई लड़की को देना शुरू कर दें। चारों तरफ मतलब क्वेश्चन में चारों तरफ निगाह रखनी होगी आपको। यस, पास पड़ोस वाला क्या कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में चारों तरफ निगाह रखनी होगी। आपको जैसे ही दिखा सेंटेंस का पहला पार्ट मुझे मिल चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ सब्जेक्ट भी मिल चुकी है, वर्ब भी मिल चुकी है, तो पहला पार्ट इसका बी हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले ऑप्शन में भाग जाना है घूमते हुए कि बी यहाँ पर कितने ऑप्शन में दिया गया है। अगर बी देखा जाए तो बी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये कन्फर्म है कि गाइस मेरा आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है पहला ही करेक्ट। यस, सेंटेंस में पहले ही पार्ट में मुझे आंसर दे दिया गया है BACD। अब आप इसके हिसाब से सेंटेंस बना कर देख लें। टी वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना बाई इट्स रूलर शिनोंग, हाउएवर द मोस्ट कंज्यूम्ड टी इन द वर्ल्ड इन इंडियन टी। इंडिया ऑल्सो हैज़ द क्रेडिट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट है। बिल्कुल सही जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट। और देखते हैं जरा ध्यान से, जैसे कि अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि द साउथ पोल ऑफ द मून एंड द, अब क्या ध्यान दीजिएगा, क्या सेंटेंस शुरुआत में आ जाएगा द साउथ ऑफ पोल ऑफ द मून। आपको तो वर्ब आई नहीं है, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन के बाद का पार्ट है, ऐसा कट कर देंगे, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब यहाँ कहीं पे भी नहीं है। एंड आपका कंजक्शन है, कंजक्शन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। द आर्टेमिस मिशन विल एक्सप्लोर, ये आ गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी वर्ब हो गई। वेयर आइस हैज़ बीन, अब ये वेयर आ गया, वेयर हमारा काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, और रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आपका इससे पहले भैया, उससे पहले नाउन होना चाहिए। इससे पहले क्या आना चाहिए, हमारा नाउन होना चाहिए, यानी कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका पी। तो मैं सेंटेंस की शुरुआत करूँगा यहाँ पर आर से। आर सेंटेंस का पहला हिस्सा हो गया है। भागते हुए पहुँच जाओ ऑप्शन पर, आर यहाँ नहीं है, आर यहाँ नहीं है, आर यहाँ नहीं है, आर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से। यस, सारी मेहनत सफल हो जाएगी आपकी गाइस, अगर आप लोगों ने इस मेथड से PQRS को करना सीख लिया। यस, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बस अब आप देखो जरा, एक मतलब बच्चे बोल रहे थे सर पेपर बड़ा हार्ड आया हुआ है, टफ आया हुआ है, ये है वो है, क्योंकि यहाँ पर 6 सेंटेंस दे दिए। PQRS जब इसका नाम है तो इसका मतलब 4 सेंटेंस आने चाहिए, यहाँ 6 सेंटेंस दे देंगे एक साथ। वाह। यस, अब मुझे थोड़ा छोटा इसलिए करना पड़ा बिकॉज मुझे 6 के 6 सेंटेंस आपको दिखाने भी तो पड़ेंगे ना। यस, क्योंकि आपको यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी ढूंढना है। अप्लाइड आर्ट्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू बी फंक्शनल एज वेल एज ब्यूटीफुल। दे रिकोगनाइज, दे मतलब कौन, तो ये तो होने से रहा। फाइन आर्ट इज, अब यहाँ पर आर्ट्स की कैटेगरी बांट दी, इसका मतलब पहले हम मेन सब्जेक्ट पे चलेंगे अब। यस, इन द 20th सेंचुरी आर्टिस्ट बिगेन टू चैलेंज द ये आर्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इंटू 2 एरियाज, यानी कि यहाँ पर बांटा हमने डिवाइड के साथ। यस, और अच्छा ये भी यहाँ पे क्वेश्चन छूट चुका हमारा, पार्ट छूट गया। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ आर्ट विच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। सो देयर, अगर देखा जाए तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यहीं पे खड़ा हुआ है। देयर आर, सब्जेक्ट में शुरू में आगे क्या बच्चों, सब्जेक्ट। देयर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग जाएंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के पास में कि भाई एक काम कर, आज हमारे घर पे कोई नहीं है, क्या तू हमारे घर में कुछ देर के लिए मेहमान बन करके आ सकता है और पूरी भूमिका यानी कि मेन करेक्टर तेरे खड़ा हो सकता है। तो देर कह रहा है हाँ जी हो जाऊंगा, लेकिन आगे की टेंशन मेरी नहीं है, तो आगे की टेंशन आगे वाले की। अ नंबर ऑफ के हिसाब से वर्ब आएगी, अ नंबर ऑफ के हिसाब से प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। यस, तो ये आपका हो चुका पहला पार्ट। लेकिन मुसीबत यह है कि एस हमारा 3 में, लेकिन कम से कम एक से तो राहत मिली। और मैंने बताया कि आर्ट की कैटेगरी बढ़ रही है, यहाँ पर अप्लाइड आर्ट आ रहा है और यहाँ पर फाइन आर्ट आ रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 2 कैटेगरी बढ़ रही है आर्ट की, और 2 कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर ये रही, यानी कि एस के बाद मेरा आ जाएगा यहाँ से यू। एस और यू, एस और यू यहाँ पर 2 में आ गया। अब ये बाहर हो गया, कम से कम एस यू आ गया। आर्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इंटू 2 एरियाज, फाइन आर्ट सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, पोएट्री एंड अप्लाइड आर्ट। यस, अब पहले किसकी बात हुई है गाइस यहाँ पर, फाइन आर्ट की। तो इसका मतलब भैया पहले कौन आएगा यहाँ पर, आर। यस, तो एस यू आर कितनों में भैया आपके पास में, बी में, और बी ही हो जाएगा हमारे यहाँ से आंसर। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा इस यहाँ पे। यस, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो लेवल
आपका बना ही देंगे खतरनाक वाला। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। यहाँ पर रिसर्चर्स फ्रॉम 5 मेडिकल सेंटर, यहाँ तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर देखा जाए तो आंसर हो भी सकता है ये सेंटेंस का। यस, क्योंकि सब्जेक्ट है। इवन टेम्परेरी स्लिप, इवन से तो कम से शुरू नहीं होगा, सो से शुरू नहीं होगा। स्लिप डिप्रिवेशन हैज़ फाइटनिंग कंसिक्वेंस फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो सकता है स्लिप, क्योंकि बात स्लिप की बात हो रही है। रिसर्चर्स फ्रॉम 5 मेडिकल सेंटर्स अराउंड द कंट्री फाउंड दैट insomniacs were also significantly likely to have poor health, such as chest pain, arthritis, and depressions, as well as difficulties doing daily routines. यहाँ भी अगर मैं बात करूँ गाइस, तो सेंटेंस में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहीं पे ही है। अब डी 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 चारों में ही है। देखिए यहाँ से और आसान हो गया, मैंने कहा चारों तरफ तैयार होकर बैठ रही है, क्योंकि ऑप्शंस पे निगाह रख के चलेंगे। अगर मैं ऑप्शन पे निगाह रख के पहले चलता तो मुझे पता था कि डी के बाद ए तो आना ही आना है। अब डी के बाद सी या डी के बाद ए, क्योंकि दोनों में यही चल रहा है, डी के बाद सी या डी के बाद में ए। अब डी के बाद में ए सी लगा देख लो पहले। स्लीप डिप्रेशन हैज़ फ्राइटनिंग consequence for many biological process, so make time for whatever helps you sleep, whether it's exercise, massage, yoga, meditation or fragrance bath. Yeah, researchers from 5 medical centers around the country found that insomniacs were also significantly likely to have poor health, यानी कि कम सोना भी जो है ये पूर हेल्थ की आपको संकेत करता है। तो कैसे मुझे यहाँ लग रहा है कि डी के बाद आपका ए आ जाना चाहिए, और डी के बाद ए हमारा दो में है, तो मैं यहाँ से इसे कट करूँगा। तब ए के बाद हमारा आ जाएगा इवन अ टेम्परेरी स्लीप लॉस कैन डिसरप्ट द बॉडीज कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, इंटरफेयर विद हार्मोन्स एंड एग्रीवेट द डायबिटीज़। तो जैसे यहाँ ये कंफर्म हो रहा है मेरा कि भैया बी के बाद में यहाँ से सॉरी डी के बाद ए के बाद में बी बचा लूँगा, फिर आगे रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। मैंने आपको बताया गया कई बार ग्रामर में कि हमारे पास दो तरह की कंजक्शन है, तो होते हैं कंजक्शन ऑफ रीज़न, एक होता है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ रीज़न और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। रीज़न में आपका आ रहा है एज, बिकॉज, सिंस, और रिजल्ट में आपका आ रहा है सो, हैंस, देयरफॉर। तो यहाँ पर सो आ गया है तो रिजल्ट आ चुका है, सबसे आखिरी में रहने वाला है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करें। पीस ऑफ माइंड इज कॉमनली कोरिलेटेड विद हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, ट्रैंक्विलिटी, कंटेम्पलेशन, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। यस, दस वी ऑल नीड पीस ऑफ माइंड इन अवर लाइफ, इसलिए हम सबको जो है लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए, मन की शांति। पीस ऑफ माइंड दस गिव्स अस ऑल दीज एट्रीब्यूट। कौन कौन से वो तो बताओ पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द माइंड इज गेटिंग पीस। ये सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, कह रहा है कि भैया जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एस्पेक्ट है माइंड के लिए, वो है गेटिंग पीस, शांति। तो डी से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, डी हमारा दो में है, ये दो रिश्ते हो गए बाहर। अब डी के बाद सी या डी के बाद ए, ये देखना होगा आपको ध्यान से फिर से। डी के बाद सी या डी के बाद ए, पहले ए लगा देख लेते हैं एक बार। पीस ऑफ माइंड कॉमनली रिलेटेड, यस, क्योंकि ये तो आगे कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, और आगे बस डी के बाद ए ही लगाऊंगा अगर मैं यहाँ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डी के बाद ए मेरे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो बी ही आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ से करेक्ट। दे थिंक देर आर सम बिटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आ चुका है। देखिए जब भी आपको दिख जाए कहीं पर रिलेटिव पढ़ना हो तो सबसे पहले आप उसको ही पकड़ लें। यस, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट, तो यहाँ पर मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव वर्ब खत्म हो गया है, दैट यहाँ पर काम कर रहा है, इसका मतलब कंजक्शन का, ये कन्फर्म है। कंजक्शन का काम कर रहा है तो इसका मतलब मुझे यहाँ चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब इसके बाद में। दैट अगर यहाँ पे काम कर रहा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन का तो तुरंत मुझे वर्ब चाहिए इसके बाद में। अगर दैट काम कर रहा है कंजक्शन का तो मुझे चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। अब मैं अगर यहाँ पर दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देयर इज़ नो फेलियर इन एनीबॉडीज लाइफ। यस, तो सी के बाद डी मुझे कन्फर्म हो रहा है। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट और वर्ब तो यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भले ही हो, यस, लेकिन ये यहाँ इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यस,
अब यहाँ पर क्यों नहीं करेगा, इसको ध्यान दे लीजिएगा पर, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है बिलीफ की, सी पार्ट में, यस, और डी में उसके विश्वास को, देयर इज़ नो फेलियर्स इन एनीबॉडीज लाइफ, तो ये एक मैचिंग बन रही है यहाँ पर। अब अगर हम लोग ए पे चलते भी हैं तो दे थिंक देर आर सम बिटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइड देम टू टेक अ गुड पाथ। यहाँ यस हो जाएगा, ए के बाद हो जाएगा बी, सी के बाद हो जाएगा डी, सी डी ए बी आपका आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन करते हैं आपको। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स, ये अच्छा ये नहीं है, यहाँ पर है बच्चों। द नॉलेज सो फार अवेलेबल हार्मोन्स दीज आर दे इन्फ्लुएंस। अब यहाँ सबसे पहले सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट ढूंढना है आपको। यस, तो वो है आपका सब्जेक्ट, हार्मोन्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स जो हैं बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये हो सकता है। यस, और इसके अलावा अवेलेबल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ वेरी लिमिटेड। देखिए यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और, उसने आपको आर फिक्स दे दिया है। अब आपको आर के बाद ढूंढना है। मैं सोच रहा था कि पहले सेंटेंस ढूंढूं, तो पहला पार्ट में बी ढूंढ पा रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे आर को लेकर चलना होगा। पहले मेरे पास आर ऑलरेडी है, यस, ये ध्यान देना आप लोग। तो पार्ट आर से शुरू हो रहा है यहाँ पे, यस, तो आर में यहाँ पर आ रहा है नॉलेज, ये रहा नॉलेज हमारे पास, और वर्ब अभी तक आई नहीं है। यस, तो द नॉलेज सो फार अवेलेबल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इज़, यहाँ पर ये जो इज़ है ये आपकी नॉलेज की वर्ब हो सकती है। अब इसको कट करके मैं यहाँ पर ये इसको वर्ब मान लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे अब इसके बाद में कोई और पार्ट लगा रहा तो मैं इसकी वर्ब और जगह ढूंढता हूँ, क्या मिल रही है मुझे। द नॉलेज की वर्ब यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि तो दीज की हो जाएगी। द नॉलेज की वर्ब यहाँ नहीं, बिकॉज तो दे की हो जाएगी। तो इसका मतलब नॉलेज की जो वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर और कहीं है ही नहीं, यानी कि ये कन्फर्म है कि भैया आर के बाद ए आएगा, और ए हमारा 2 में है, ये रिश्तों के बाहर। यस, ये भी ध्यान दीजिएगा। द नॉलेज सो फार इज़ वेरी लिमिटेड, ये कहना चाहिए द नॉलेज सो फार इज़ वेरी लिमिटेड। अब यहाँ पे किसकी बात आ रही थी, एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो यहाँ पे सेंटेंस किससे चलेगा आपका, ग्लैंड से। ग्लैंड हमारा कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर, तो सी आ जाएगा एक के बाद, ए के बाद सी हमारा एक में, ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ो। द इनिशियल डेज आर नोट ऑफ माई हाई स्कूल टू रिमेंबर वेरी गुड। सो भैया द इनिशियल डेज सब्जेक्ट आया तक, वर्ब नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करेंगे द इनिशियल डेज, यस, फिर यहाँ से ऑफ माई हाई स्कूल, लेकिन ये कट रहेगा। जो वर्ब आएगी वो डेज के हिसाब से आएगी, वो हो जाएगा आर। द इनिशियल डेज ऑफ माई हाई स्कूल आर नॉट वेरी गुड टू रिमेंबर। द इनिशियल डेज ऑफ माई हाई स्कूल यानी कि क्यू पी आर नॉट वेरी गुड एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर आपका होगा डी ऑप्शन। द पेंटिंग ऑफ सैयद हैदर रजा ब्लेंडेड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द। अब यहाँ पकड़ लो, वन ऑफ द, मैंने आपको बताया गया कभी भी आपको दिख जाए वन ऑफ द, अब आप समझो कि यहाँ पर आने वाला है कोई प्लूरल नाउन। वन ऑफ द फॉरमोस्ट पॉइंटर्स, द आ गया है तो सुपरलेटिव डिग्री भी चाहिएगी, वो भी है यहाँ पर। अब यहाँ मैं इनको तो नहीं लगा सकता हूँ, तो ये कन्फर्म है कि क्यू और आर इकट्ठे आएंगे, क्यू और आर हमारे आने इकट्ठे एक साथ। क्यू आर ये रहा हमारे पास यहाँ पर, और तो यहाँ पर भी है, वैसे तो यहाँ पर भी है, लेकिन क्या सेंटेंस का शुरुआत ही क्यू से हो सकती है, ये पकड़ने वाली बात है। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट पॉइंटर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, द पेंटिंग ऑफ सैयद हैदर रजा ब्लेंडेड पर्शियन मॉडर्निज्म विद द कलर ऑफ इंडियन राजपूत आर्ट। पी और एस इकट्ठा आएंगे, कन्फर्म है। अब पी एस को शुरू में भी लिख सकते हैं आप लोग, तो क्यू और बना सकते हैं, या क्यू और बना सकते हैं, पी एस आगे लिख सकते हैं, लेकिन गैस यहाँ सेंटेंस की शुरुआत हम लोग सबसे पहले क्यू से करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न आर्ट के जो फॉरमोस्ट पाइनर्स हैं उनकी बात कर रहा है पहले, तो मैं डी से सेंटेंस शुरुआत कर दूँगा।
नाउ-अ-डेज सोसाइटी हैज़ बिकम, 10वें पे ध्यान देना गाइस। सोसाइटी सब्जेक्ट आ चुका आपका यहाँ पर, हैज़ बिकम करप्टेड बाय कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, बीइंग रोबस्ट, दे ये जो भी है। सो नाउ डेज यानी सोसाइटी है सब्जेक्ट आ चुका पूरा, ए शुरू हो जाएगा। ए हमारा 2 में है, जो अगर बाहर, ए के बाद सी या ए के बाद बी। Nowadays, society has become corrupted by cunning, manipulative, and toxic people. Being robust, they can devote their time or resource to change noxious individual. FZ के बाद B. The responsibility should be taken by mentally strong people. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे जिम्मेदारी, यहाँ पे ये भी तो बात होनी चाहिए ना। यस, सो सोसाइटी जो है करप्टेड हो चुकी है बाय कनिंग, मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक पीपल के द्वारा। बीइंग रोबस्ट, देयर लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की कि समाज को वो रहने लायक बनाएं। तो यहाँ पर ए के बाद आपका आ जाएगा सी, और ए के बाद सी मेरा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी सी। सो गैस, अभी तक ये सेंटेंस मैंने आपको कराए हैं 10, और कैसा लगा आपको सोल्यूशन जरूर बताइएगा। और ये गैस चल रहा है हमारा पिनेक्कल इंग्लिश 7th एडिशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे पास से, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6396327120 पर, 6396327120 पर, और जानकारी ले सकते हैं कैसे मिलेगा। आप टॉपिक वाइज भी इसको ले सकते हैं, और फुल बुक का भी सोल्यूशन आप इसको ले सकते हैं, और बहुत ही कम चार्जेस पे गए, बहुत ही कम, नाजायज़ बिल्कुल, यस जायज़ सॉरी। तो आप किसी भी प्राइस पे ले सकते हैं। तो गैस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।